नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और दर्शकों, जब बात हिमाचल की होती है तो आप इसे देवभूमि के नाम से तो जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर खूबसूरत वादियों के साथ बागवानों के रूप में भी ये जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हरी भरी वादियों में अगर देखा जाए तो सेब के पौधे हमें देखने को नज़र आते हैं। और आप जानते हैं कि आजकल सेब का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो किसानों के बागों में ये जो सेब के फल हमें देखने को मिलते हैं वो मार्केट तक पहुँचने में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या क्या क्या वो ज़रूरी बातें हैं जो उन्हें ज़रूर पूरी करनी पड़ती है। जैसे इसमें नाम आता है यूनिवर्सल कार्टन का, जो कि सेब पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है सुशील गुलेरिया जी, जो कि मार्केटिंग ऑफिसर है विपणन बोर्ड शिमला में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा इस कार्यक्रम में जी। तो सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं, जैसे सेब सीज़न हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है, और इस साल अगर देखा जाए तो कुछ नई व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई है, उसके बारे में जानना चाहते हैं जी। इस बार सरकार द्वारा 23 अप्रैल 2024 को यूनिवर्सल कार्टन, या जिसको स्टैंडर्ड कार्टन भी हम बोल सकते हैं, उसको सेब की पैकिंग में प्रयोग करने के लिए जो है अधिसूचना जारी की है जी। तो इस अधिसूचना को जारी करने के पीछे काफ़ी सारा ग्राउंड वर्क हुआ है। काफ़ी इसमें से जो है प्रोग्रेसिव फार्मर्स और फार्मर्स की जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये डिमांड कर रही थी कि जो हमारे प्रचलन में जो कार्टन सेब के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसमें वो एडजस्टेबल है, और उसमें जो है फार्मर्स 20 किलो से लेके 25, 30 और 35 किलो तक जो है सेब भर देते हैं। और नॉर्मली जो है सेब की पेटी जो है इसको ये काउंट किया जाता है कि 20 किलो की पेटी है। और इस सारे तंत्र में उनका लॉजिक ये था कि फार्मर जो है ज़्यादा प्रोड्यूस देता है, प्राइस उसको जो है 20 किलो का ही रियलाइज़ होता है। जी जी जी। तो इसके लिए उन्होंने कार्टन को स्टैंडर्डाइज, या जिसको हम यूनिवर्सल कार्टन बोल रहे हैं, एक ऐसा कार्टन तैयार करें जिसमें फिक्स्ड वेट आए जी, कि जिसमें जो डिफरेंट ग्रेड्स हैं वो हम भरें तो उसमें फिक्स्ड वेट आए। तो इसके लिए जो है सरकार ने जो है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है महाराष्ट्र बॉम्बे में, जिसका हेडक्वार्टर, और बाकी जगह भी उसकी जो है ब्रांचेज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, अंतर्गत आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। उससे एक स्टडी करवाई गई थी। तो उन्होंने जो हिमाचल में जो डिफरेंट हमारे सेब वाले इलाके वहाँ पे जाके, और जो हमारी ग्रेडिंग जो प्रणाली है उसको सोच समझ के जो है उन्होंने 6 तरह के ग्रेड्स के लिए जो है 2 तरह के कार्टन्स जो हैं स्पेसिफाई किए थे। जो हमारा लार्ज, मीडियम और स्मॉल ग्रेड का सेब है उसके लिए जो है 500 इंटरनल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, 500 mm, 300 mm और 330 mm डायमेंशन का जो है कार्टन स्पेसिफाई किया था लार्ज, मीडियम और स्मॉल के लिए। जी। और जो 3 ग्रेड अलग थे, पित्तू, एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज, उसके लिए जो है डायमेंशन जो बॉक्स की थी वो थी 500 mm, 300 mm और 310 mm। जी। और ये जो डिफरेंट जो ग्रेड्स हैं इनमें जो है साइज़ का जो सिस्टम है उसमें जो पित्तू है 55 से 60, एक्स्ट्रा स्मॉल जो है 60 से 65, स्मॉल जो है 65 से 70, और मीडियम जो है 70 से 75, लार्ज 75 से 80 mm, और एक्स्ट्रा लार्ज जो है 80 mm या उससे अधिक का जो सेब है वो इन श्रेणी, इस तरह से उन्होंने इसको डिवाइड किया था। इससे पहले कि हम इसके बारे में और कुछ जानें, जैसे कि लंबे समय से ये किसानों की मांग थी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की इसमें राय ली गई, तो ये जो यूनिवर्सल कार्टन का जब इस्तेमाल किया जा रहा है अब, तो किस तरह से ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है? जी। एक तो जैसे मैंने पहले ही कहा, इसमें जो है एक जो वेट जो है एक स्पेसिफाइड वेट आएगा इसमें, क्योंकि ये सिंगल पीस कार्टन है तो इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे टेलीस्कोपिक जिसको हम बोलते थे, वो 2 पीसीस वाला कार्टन होता था, उसको कार्टन को ऊपर उठा के जो है वेट जो है उसमें नंबर ऑफ लेयर्स जो है बढ़ाई जा सकती थी। तो उसमें जो है इस कार्टन से ये होगा कि एक फिक्स्ड वेट जो है किसान उसमें डिब्बे में भर सकेगा, और जो प्राइस वो रियलाइज़ करेगा अपनी उपज का, तो उसको पता है कि मेरा 20 किलो या जितना भी उसकी क्वांटिटी है उसकी मतलब एक प्रॉपर एस्टिमेशन होगी कि मेरे पास इतना माल था और मेरे को इतना उसका पैसा मिला। साथ ही साथ उसका जो है कि जो कार्टन है वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी के लिए बनाया गया है, तो वो क्वालिटी को रिटेन करेगा, क्योंकि सेब जो है हमारा हिमाचल का सेब जो है पूरे भारतवर्ष में जाता है, और इवन कर्नाटक मतलब लंबी डिस्टेंसेस में उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है उसकी गुणवत्ता बरकरार रहेगी, और एंड कंज्यूमर जिसके घर तक वो पहुंचेगा उसको जो क्वालिटी का सेब मिलेगा। शेल्फ लाइफ जिसको बोलते हैं, बिना किसी आर्टिफिशियल स्टोरेज के जो है जो शेल्फ लाइफ है उसकी वो भी इंटैक्ट रहेगी उसकी। जी। जी।
तो अगर जैसे अभी आपने कहा कि इसका अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है, तो क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी कि हमें ये यूनिवर्सल कार्टन जो है सभी के लिए आवश्यक करना पड़ा और लोगों को इस्तेमाल करने के लिए इसे ज़रूरी माना गया? जी, इसकी जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसकी मांग जो है प्रगतिशील किसान और उनके संगठनों द्वारा काफ़ी समय से की जा रही थी। उनका लॉजिक यही था कि जो किसान जो पैसा रियलाइज कर रहा है उसको एक्चुअल वेट के बेसिस पे जो है पेमेंट उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ज़्यादा जो वज़न है वो कहीं ना कहीं जो है जो व्यापारी खरीदार है उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो उसको दोबारा रीपैक करके जो उसके नंबर ऑफ़ जो बॉक्सेस हैं उसके बढ़ जाते हैं, और किसान को जो पेमेंट है वो 20 किलो के हिसाब से ही एक तरह से रियलाइज़ होती है जी। और उसके भी ज़्यादा बात यह है कि जब हमारा सेब मान लो शिमला का सेब कहीं दूसरी जगह जा रहा है, अगर वो बेटर क्वालिटी में लोगों को पहुंचेगा, एंड कंज्यूमर्स के पास में जाएगा, तो एक जो हमारे प्रदेश का जो सेब है उसकी देश और दुनिया में एक अलग से पहचान बनेगी और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, एक्चुअल वेट के बेसिस पे फार्मर्स को पैसा मिलेगा। जी, तो जैसे ही इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो जो हमारे बागवान है, जो हमारे अभी जिनका सीज़न शुरू हो रहा है, उन तक अगर ये बातें सारी पहुंचानी हो और इसके बारे में जागरूकता फैलानी हो, तो उसके लिए क्या सिस्टम रखा गया है? जी, इसके पीछे भी काफ़ी सारा ग्राउंड वर्क किया गया है। जो हमारा ये जो अधिनियम है, कृषि और बागवानी उपज विपणन अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत जो है एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग स्टैंडर्ड ब्यूरो का प्रोविज़न है, जिसका गठन सरकार के द्वारा दिसंबर 2023 में किया गया था। ये जो ब्यूरो है, इसका जो एक्ट में जो उसके फंक्शंस दिए गए हैं, उसका जो फंक्शंस हैं ये हैं कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जो डिफरेंट जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है, उसके लिए जो ग्रेड्स और उसकी पैकेजिंग जो है उसको स्टैंडर्डाइज करना है। तो हमारे जैसे सबको पता है कि हमारे प्रदेश की जो नंबर 1 जो उपज है वो सेब है, हिमाचल को सेब के नाम से ही जाना जाता है। तो शुरुआत इस ब्यूरो द्वारा सेब की पैकेजिंग की स्टैंडर्डाइजेशन से की गई है, और उसमें भी जो आईआईपी, मैंने पहले भी बताया, आईआईपी की जो स्टडी गवर्नमेंट के द्वारा करवाई गई थी, और जो एक एग्जॉस्टिव स्टडी उनके द्वारा की गई थी, तो उन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जो है ब्यूरो का गठन किया गया, और उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई, जो डिफरेंट हमारे स्टेक होल्डर्स, हितधारक जो हैं, किसान, बागवान, इस ब्यूरो में भी किसान, बागवान, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री के लोग, और पैकेजिंग जो इंस्टीट्यूट है आईआईपी, और डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है, उससे ऑफिशियल्स इस ब्यूरो के मेंबर्स हैं जी। तो उन सभी ने जो है कंसल्टेशंस की, और जो आईआईपी का जो टेक्निकल उन्होंने स्पेसिफिकेशन इसके लिए मेंशन करी थी, उसको अडॉप्ट करते हुए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करी, और सभी ने ये माना कि ठीक है, इसको हमें लागू करना चाहिए, हम ये बागवानों के हित में है जी। तो उसको देखते हुए सरकार के द्वारा फरवरी के महीने में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की गई कि सरकार इसको इस तरीके से कार्टन जो है सेब के लिए स्पेसिफाई करने जा रही है जी। तो 30 दिन का उसमें टाइम होता है कि जो भी इस अधिसूचना से जो लोग प्रभावित होंगे या जिनको उससे ऑब्जेक्शंस होंगे, तो ऑब्जेक्शंस के लिए जो है 30 दिन का समय दिया गया था जी, तो 30 दिन के अंदर जो भी ऑब्जेक्शंस रिसीव हुए वो सारे गवर्नमेंट ने डिसाइड करे, और उसके बाद में जो है फाइनल नोटिफिकेशन 23 अप्रैल 2024 को इसकी की गई है। और तो, जी, और रही बात इसकी जागरूकता की, तो इसकी जागरूकता के लिए जो है डिफरेंट माध्यम से जो है हम अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन जो कैंपेन है वो चला रहे हैं। हमारे जो प्रदेश की जो कृषि उपज मंडी समितियां हैं 10 हैं टोटल जी, जी, जी। तो सेब का जो कारोबार है 4 मंडी समितियों के अंतर्गत होता है, जिसमें शिमला, किन्नौर जो है एक मंडी समिति है, सबसे ज़्यादा सेब की प्रोडक्शन हमारे शिमला में ही होती है। उसके बाद में जो है सोलन में भी सेब बिकता है, वो भी शिमला का ही सेब होता है वैसे बेसिकली, और तीसरी मंडी समिति जो है कुल्लू है, और चौथी मंडी है जी। तो इन 4 जो कृषि उपज मंडी समितियाँ हैं उनमें उनकी जो मार्केट्स हैं उनमें जो है सेब का कारोबार किया जाता है। तो ये मंडी समितियों द्वारा भी अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं फार्मर्स, ट्रेडर्स के साथ में जो है सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स की गई हैं, और जो कार्टन है उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी साइज़ हैं, इन सब के बारे में लोगों को सेंसिटाइज किया गया है। इसके अलावा हम न्यूज़पेपर्स, रेडियो जिंगल्स, होर्डिंग्स इसके माध्यम से कर रहे हैं, और अभी हमने एचआरटीसी की बसेस में भी हम इसको जो है एडवर्टाइज या सेंसिटाइजेशन के लिए जो है इसको कर रहे हैं, और ये होपफुली 1-2 दिन में वहाँ पे भी जी आएगा जी। जैसे आपने कहा कि बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड थी, तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ये किसान के हित
के लिए ही ये डिसाइड जी, किया गया है, जी। क्योंकि जैसा आपने कहा कि पहले वेट ज़्यादा डाला जाता था लेकिन पैसे उसी के हिसाब से, कार्टन के हिसाब से जी, मिलते थे, तो जी। ये हम कह सकते हैं कि जी जी जैसे कि अब अगर वेट सेम रहेगा चाहे आप जी, जितने जो भी हमारा फुल बॉक्स है उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो बड़ा जी। बॉक्स जिसको बोलते हैं ना जी, हाँ, उसकी, हाँ जी, वेट इसमें स्पेसिफाइड वेट आएगा इसमें। जी। प्रॉपर अगर ग्रेडिंग जैसे हमने स्पेसिफाई उसमें नोटिफिकेशन में कर रखी है, उसके हिसाब से सेब डालेंगे तो उसमें फिक्स्ड वेट आएगा। जी जी जी, तो और उसी के हिसाब से जो है किसान या बागवान को जो है मूल्य भी मिलेगा। जी क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जो कार्टन के हिसाब से जब किसानों को रेट मिलता है, तो अगर कोई, जैसे आपने कहा कि 30 दिन का समय दिया गया था, तो ये लंबे समय से डिमांड होने के बावजूद भी क्या इसमें ऑब्जेक्शंस रहे हैं कि अब सारे सेटिस्फाइड हैं इस यूनिवर्सल कार्टन की जी, वजह से? ऑब्जेक्शंस तो रिसीव हुए थे जिसमें, उसमें कई तरह की लोगों की शंकाएं या अप्रीहेंशंस जिसको बोल सकते हैं जी वो जी थी जी कि एक तो ये था कि लोगों के मन में कि हमारे यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है एप्पल कार्टन्स की, जी वो प्रति नग या प्रति बॉक्स की जाती है। तो अगर हम वेट जो है स्पेसिफाई कर देंगे, एक बॉक्स में 20 किलो ही आएगा, तो मतलब 25, 30 या 35 किलो नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ जाएंगे और उससे हमारा जो है किराया भी बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो ग्रेडिंग है, तो लेबर या मशीन पे जहाँ भी करवाते हैं तो वो भी जी, जी। बॉक्स के हिसाब से जो है पैसा पैकिंग लेते का हैं, खर्चा तो भी हमारा जी। वो भी खर्चा बढ़ जाएगा। जी 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 2-3 चीज़ें ये थी। तो इसके लिए जो है, इसके लिए लॉजिक ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस भी तो बढ़ रहे हैं, तो आपका जो सेल प्रोसीड है या जो आपको माल को बेचने के बाद जो है वो अमाउंट भी तो ज़्यादा बढ़ रहा है उसके, जी, जी, उसका जी। इस तरह से है। और उसके अलावा भी और चीज़ें थी। कुछ लोगों का ये था कि क्वालिटी कुछ क्षेत्रों में जो है मतलब उतनी अच्छी जो बी ग्रेड है वो उसका कंटेंट जो ज़्यादा होता है, जी तो कि इसका जो हम ज़्यादा वज़न डालने के बाद हमारे को अच्छा रेट मिलता है। जी 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 तो ये लॉजिक मतलब सस्टेनेबल इसको नहीं कहा जाता है। हमें साथ के साथ जो है क्वालिटी की भी इम्प्रूवमेंट करके जो है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, जी। अच्छी हम थिनिंग करेंगे, अच्छी हम समय पर देखभाल करेंगे सेब की, और क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो नेचुरली तब हम कम्पीट कर पाएंगे। जी, तो इस बार अगर हम देखा जाए उत्पादन, जैसे हिमाचल की खासतौर पर बात की जाए, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके होने के बावजूद किस तरह का उत्पादन जो रहेगा हिमाचल में सेब का? जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का एक एस्टीमेट, प्रीमेच्योर एस्टीमेट ही बोल सकता हूँ मैं उसको, अभी फाइनल बिल्कुल, एस्टिमेशन तो बिल्कुल। नहीं है जी, वो। जी, जी, जी। तो उसके हिसाब से लगभग 7 लाख मीट्रिक टन जो है सेब का उत्पादन होने की संभावना थी। लेकिन उसमें अब वो जून ड्रॉप के बाद में जो डाटा या दूसरा जो रिवाइज्ड जो आता है वो एस्टिमेट तो नहीं है अभी मेरे पास में, जी, जी। लेकिन टेंटेटिव फिगर 7 लाख मीट्रिक टन की थी, लगभग 3.5-4 करोड़ बॉक्सेस के। जी जी, तो एस्टिमेशन। जैसे आपने अभी कहा कि उत्पादन जो हमारी गुणवत्ता है उसके बारे में भी काफ़ी सारी आशंकाएं आई है, तो इसके बारे में बताएं कि जैसे आपने कहा कि बी ग्रेड की आपने बात कही, जी। फिर ए ग्रेड का सेब, तो इसमें क्या लॉस हो सकता है किसानों को कि अगर किसी की क्वालिटी कम है उसके बावजूद ये जो आप बोल रहे हैं कि 20 किलो की ही पैकिंग है, फिर उनकी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी कम है, तो उसमें क्या फ़ायदा या नुकसान होने की आशंका हो सकती नहीं, है? नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉक्सेस की उसकी लागत या इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो उसके बॉक्सेस जो प्रोड्यूस है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस तो ज़्यादा हो जाएंगे ना जी। जी जी जी। तो नेचुरली जो सेल प्रोसीड उसको मिलेगी वो ज़्यादा होगी। और जो बॉक्सेस हैं बेसिकली जो बाहर से भी आते हैं वो स्पेसिफाइड वेट के ही होते हैं और यूनिफॉर्म ग्रेडिंग के हिसाब से उसमें करेंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारा माल जा रहा है मतलब हर काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंसेस में ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है, तो अच्छी पैकिंग होगी और अच्छी क्वालिटी के बॉक्स में भेजेंगे तो इंटैक्ट रहेगा और एंड कंज्यूमर तक अच्छा सेब पहुंचेगा, जी जिससे देश का, इसमें प्रदेश का नाम होगा। जी, तो जैसे आपने पहले भी बताया कि टेलीस्कोपिक ये जो कार्टन पहले यूज़ किया जाता था, अब यूनिवर्सल कार्टन है, तो समय समय पर ये जो चेंजेस हुए हैं कार्टन का कहे या फिर मार्केटिंग के जो व्यवस्था होती है, इसके कितने फ़ायदे होते जा रहे हैं? क्योंकि समय के साथ चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी। तो किसानों को अवेयर होना कितना ज़रूरी है कि इन व्यवस्थाओं के प्रति अवेयर होए और अपनी जो आप उत्पादन क्षमता है उसके प्रति भी अवेयर होना ज़रूरी है? जी, अभी तो ये इसी सीज़न से इंट्रोड्यूस हुआ है यूनिवर्सल कार्टन, तो नेचुरली लोगों के जब भी कोई नई व्यवस्था आती है इम्प्रेंशंस होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है बागवानों के हित की ही बात है जी और ये नेचुरल फॉर श्योर उनको जो है बेनिफिट करेगा। जी जी, और
आपने ठीक कहा कि फार्मर ही क्योंकि अगर फार्मर है तभी ये सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तभी ये बाकी सब चीज़ें हो पा रही हैं। तो फार्मर की अपडेशन तो इसमें बहुत ज़रूरी है जी। और हमारे फार्मर्स तो काफ़ी शिमला डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अवेयर हैं फार्मर्स, रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो ये अगर सामंजस्य हम देखा जाए तो किसानों और आड़ती भी इसमें मेन रोल रखते हैं। जी। तो ज़्यादातर आपको जब ये यूनिवर्सल कार्टन की बात आई तो इसमें ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं किसानों को मद्देनज़र या आड़ती या फिर दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ये व्यवस्था की गई है? नहीं, ये इसमें ज़्यादा तो मैम बागवानों को ही मद्देनज़र रखते हुए ये क्योंकि उनकी ही डिमांड थी ये जी। कि इसको फिक्स्ड वेट वाला एक कार्टन जो है इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि कोई इसमें गिला शिकवा ना रहे और वास्तविक जो वज़न है उसके हिसाब से जो है किसानों को पैसा मिले। जी जी, और जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो यूनिवर्सल मीन्स कि सभी जगह सेम साइज सेम वेट, तो ये क्या मतलब हम कह सकते हैं कि हिमाचल से बाहर भी अगर कहीं सेब होता है या फिर और देशों में भी यूनिवर्सल, तो मतलब हर जगह ये सारी यूनिवर्सल मैम एक यूनिवर्सल एक ग्रेडिंग के लिए टर्म की है। यूनिवर्सल का लिटरल मीनिंग वैसे तो फिक्स्ड वेट फिक्स्ड कैपेसिटी का एक कार्टन की बात है ये। जी जी जी, जी। लेकिन जो अधिसूचना है ये क्योंकि एग्रीकल्चर जो स्टेट सब्जेक्ट है तो ये इसकी इन्फोर्समेंट का जो हमारा दायरा है वो हमारी स्टेट के अंदर ही है। जी। तो जैसे अब ये शुरू हो चुका है, जब किसान ये कार्टन खरीदने जाते हैं तो पहले के मुकाबले क्या उन्हें रेट में भी कुछ फ़र्क इसमें यूज़ किया गया है? जी मैम, इस बार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वैसे भी जो जीएसटी है 18 से 12% कर दिया है और हमने इसके सैंपल्स जब बनवाए थे तो वो टेलीस्कोपिक जो कार्टन प्रेवलेंट जो मार्केट में था उसके एट पार या इनफैक्ट थोड़ा उसमें 5-7 रुपये कम ही इससे इसकी लागत बैठ रही थी। जी। जी। और जैसे हम हिमाचल की बात करें या फिर शिमला की ख़ास तौर पर बात करें तो कितनी डिमांड कार्टन की रहती है, और अब जब यूनिवर्सल कार्टन ये शुरू हो चुका है तो इसकी डिमांड के बारे में हमें बताएं। नेचुरली क्योंकि यूनिवर्सल फिक्स्ड वेट आएगा तो कार्टन जो है नंबर ऑफ कार्टन्स तो ज़्यादा लगेंगे इस पर। और एस्टिमेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की है वो 3.5-4 करोड़ बॉक्सेस के आसपास की है, जो रफ एस्टिमेट था। जी। तो और कार्टन की अवेलेबिलिटी मार्केट में तो है, आगे हैं मार्केट में कार्टन्स, और ऐसा एज सच कोई दिक्कत नहीं है सप्लाई और की। किसके थ्रू ये कार्टन जो है उपलब्ध करवाए जाते हैं किसानों को? मैम एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी एचपीएमसी जो ये कॉर्पोरेशन है जी। ये भी उपलब्ध कराते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें काफ़ी सारा उपलब्ध करवाते हैं। जी जी। तो कुछ अब ये हो गया है कि मंडियां भी डिसाइड हो गई है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी मंडी है, नज़दीक किसानों को जितनी भी सुविधाएं दे सके उतनी दी जाती है। तो क्या आज के समय में भी कुछ नई मंडियां जो है उसकी शुरुआत की गई है ताकि किसानों को मतलब ज़्यादा दूर या जैसे हम कहते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं गाड़ियों की वो ना करनी पड़े? जी मैम, जब से मंडी बोर्ड का और मंडी समितियों का गठन हुआ है तो तब से लेके, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले सारा का सारा सेब जो है स्टेट के बाहर ही जाता था, दिल्ली बिकता था आज़ादपुर मंडी में। और जब से 70 के दशक में बोर्ड का गठन हुआ था और उसके बाद में 90s के ऑनवर्ड ज़्यादा जो है मंडी का जो नेटवर्क बढ़ा है। अभी हमारी जो है 75 मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट्स जो हैं। जी जी। तो अभी जो है हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है सेब की लगभग उसका 50% तो हम लोकल मंडीज़ में ही उसकी मार्केटिंग हो जाती है। तो ये काफ़ी सारी एक काफ़ी फैसिलिटेशन फार्मर्स के लिए है, क्योंकि अदरवाइज़ कुछ छोटे किसान भी थे, उनको जो है इतना लोड नहीं बन पाता था कि ट्रक लोड बन पाए, इनको पूल करना पड़ता था। अब नज़दीक की मंडी में जो है उनकी छोटी गाड़ी करके जो है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी कुछ लोग कैरी करते हैं। तो मंडियों का नेटवर्क काफ़ी बढ़ चुका है जी। और 75 मंडियां हैं और कुछ मंडियां जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी। और अभी हाल ही में इस साल भी कुछ मंडियां जो हैं डेडिकेट हो गई हैं फार्मर्स के लिए, जिसमें कुछ जो है मंडियाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर बनी हैं। जैसे एक हमारा बागवानी विकास परियोजना है जो वर्ल्ड बैंक की फंडेड है, उसमें 3 नई मंडियाँ, एक कुल्लू में बंदरोल और डिस्ट्रिक्ट शिमला में शिलारू और मैंदली जो हैं ये बन के तैयार हो गई हैं। जी। और ये बंदरोल में तो काम चल ही रहा है और शिलारू जो है अभी 5-7 दिन में जो है हैंडओवर होके जो है किसानों के लिए समर्पित कर दी जाएगी। जी। और मैंदली में तो काम हो रहा है। इसके अलावा जो है सोलन में जो कथेड़ में मंडी है वो जायका परियोजना के अंतर्गत बनी है, उसमें भी काम हो रहा है। और कुछ मंडियों को अपग्रेडेशन किया गया है वर्ल्ड बैंक के तहत। जी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्केटिंग का उसको जो है निरंतर जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है और आने वाले समय में भी इसकी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी की जाएगी।
जी, तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, जब जैसे कि आपने कहा कि शिमला में भी व्यवस्था है, सोलन में भी है, मंडी कुल्लू, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की भी जब बात आती है तो सभी किसानों के लिए व्यवस्था की जाती है। और जैसे आपने कहा कि पहले ज़्यादातर सेब बाहर ही जाता जी था, दिल्ली या फिर चंडीगढ़ हमने सुना है कि, जी तो अभी अगर माना जाए, अगर बाहर किसान ले जाता है अपने सेब और जो यहाँ पे लोकल मंडीज़ में देते हैं, तो जी क्या आपको लगता है कि फ़ायदेमंद उनके लिए क्या रहता है? जैसे आपने कहा कि बड़े ट्रक जिनकी ज़्यादा पैदावार होती है वो जी बाहर जाएं, तो क्या फ़ायदेमंद नहीं, रहता ऐसा है? नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये था कि पहले जो है, पहले ऑप्शन नहीं थी ना जी, बिल्कुल। तो उसको जो भी है वो बाहर ही जाना पड़ता था, या फिर चलते फिरते व्यापारियों को बेचता था। जी। वो फिर जो भी दाम देते थे वो उसको लेने पड़ते थे, क्योंकि कंपटीशन था नहीं। जो गांव में आ गया, जो जिसने रोड रेट बोल दिया उसी पे वो बेच देते थे। जी। तो अब जब नेटवर्क बना है और हमारी मंडी में जो है बायर्स जो हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री सभी जगह से आते हैं और काफ़ी बायर्स आते हैं, तो कंपटीशन बढ़ा है और रेट्स की रियलाइजेशन जो है फार्मर्स को अच्छी हो रही है। कुछ किसान जाते हैं, डायरेक्टली भी जाते हैं बाहर, उनका सिस्टम बना हुआ है, वो शुरू से जाते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे का सारा सेब यहीं बिक रहा है, दिल्ली भी जा रहे हैं लोग, चंडीगढ़ भी जाते हैं, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनके। तो लेकिन जो ये लोकल व्यवस्थाएं की गई है इससे उससे फायदेमंद किसानों को बिल्कुल हुआ ही है। बिल्कुल जी। और एक बात और, जैसे कि आपने सेब की बात की, अभी किसानों की बात की, और धीरे धीरे जैसे हम यूनिवर्सल कार्टन के इस साल शुरू हुआ है, तो किसानों के लिए कितना ज़रूरी है, जैसे आप इस विपणन बोर्ड के साथ जुड़े हैं, कि समय के साथ चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किसानों को भी कितना जागरूक होना ज़रूरी है कि जैसे नई नई वेराइटीज़ अब सेब की आ रही है, उस हिसाब से पैकिंग और रेट भी उस हिसाब से मिलते हैं, तो क्या किसानों को इस बारे में भी जागरूक किया जाता है? जी, हमारे जैसे डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सोलन में जो नॉन यूनिवर्सिटी है, ये स्पेशली जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर काम करते हैं। तो फार्मर्स को जो है ट्रेनिंग अवेयरनेस जो है उसमें समय पर जो है प्रावधान इन सब में होता है। इवन हमारी मार्केट कमेटीज़ जो मंडी समितियाँ हैं उनमें भी फार्मर्स की जो अवेयरनेस कैंपेन के लिए जो है बजट का प्रोविज़न होता है। तो समय पे और बजट के हिसाब से जो कैंपेन अवेयरनेस के जो चलाए जाते हैं उसमें, और किसान जो हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स या वो खुद भी इतने अवेयर हैं कि वो खुद ही, कुछ लोग तो बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं वैरायटीज़ और अच्छा कर रहे हैं जी। और जैसे हम ऑल ओवर हिमाचल की बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अब जहाँ सेब पहले नहीं भी होता था वहाँ भी होना शुरू हो चुका है। जैसे हम बिलासपुर की भी अगर बात करें, लोअर एरिया में हाइट में तो होते ही थे, तो उसके साथ जो है वो क्या कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर ये कहें हम कि उत्पादन तो बेशक ज़्यादा है लेकिन रेट भी उस हिसाब से? नहीं, वो बहुत कम स्केल पे है। वो जो नीचे की बात कर रहे हैं वो इतना नहीं है। वहाँ पे तो अगर किसी ने कुछ पौधे लगाए हैं तो सेल्फ कंजम्पशन, मतलब अभी वो मार्केटेबल सरप्लस तो मेरे हिसाब से नहीं है उनके पास में। मैं भी बिलासपुर से ही बिलोंग करता हूँ, तो लगाए हैं लोगों ने, पौधे हो रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है कि वो मार्केटेबल सरप्लस तो बहुत कम। और मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने कहा कि वैरायटी को भी ध्यान में रखते हुए ये जो यूनिवर्सल कार्टन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें भी क्या लोगों को आशंका रहती है कि नहीं, अगर हमारे जो वैरायटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो शायद हमारा सेब अच्छा नहीं जाएगा? ये आशंकाएं हैं या फिर ये वहम भी हम ये कह सकते हैं? नहीं, जो यूनिवर्सल कार्टन है उसमें अगर ग्रेड्स जो उसमें मेंशन करें हैं उसके हिसाब से ग्रेड प्रॉपर ग्रेडिंग करके हैं, तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी फिटमेंट होती है उस बॉक्स में। और रही बात वैरायटीज़ की, तो नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं, तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो रेकमेंड करती है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में, और फार्मर खुद भी काफ़ी अवेयर है आज की डेट में, क्योंकि तो वो उस हिसाब से जो है कोई गाला लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो वो अच्छे रेट्स वाली वैरायटीज़ तो हैं ही हैं। जी, नई वैरायटीज़ तो इंट्रोड्यूस हो ही रही हैं। और जैसे हम ये कह सकते हैं कि जिनकी पुरानी क्रॉप है और नई वैरायटी जो अभी शुरू हुई है, तो उसमें किसानों को चिंता करने की रहता है कुछ विषय? नेचुरली जो बहुत ओल्ड प्लांटेशंस हैं जी, तो उनको तो फार्मर्स रिप्लेस कर रहे हैं या करना ही चाहिए उनको धीरे धीरे, वन गो में तो नहीं है, लेकिन आस्ता आस्ता उनको जो है वो प्लांटेशंस जो है रिप्लेस करनी पड़ेंगी। लोग हाई डेंसिटी पे भी जा रहे हैं। और जैसे प्रोडक्शन की बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उनकी प्रोडक्शन जो है हमारे से काफ़ी, मतलब मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा है जी। तो लोगों को इनोवेशन, न्यू वैरायटीज़ और इरिगेशन और पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो हैं उनको तो अपडेट रहना पड़ेगा, तभी हम लोग कम्पीट कर पाएंगे जी। और अगर जैसे अभी आंकड़े तो आने हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल कार्टन अभी शुरू हुआ है, तो जैसे ही सीज़न ये ख़त्म होता है तो आंकड़ों के क्या आपको आशंका है कि क्या जो आप कह सकते हैं कि अनुमान है कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद किसानों को हो सकता है? फ़ायदेमंद तो हम क्वालिटी और एक्चुअल रियलाइजेशन, ये दो चीज़ें तो रहेंगी। ये तो फॉर श्योर है कि इसमें क्वालिटी जो है
बरकरार रहेगी, प्रोवाइडेड जो स्पेसिफिकेशंस जो मेंशन कर रखी हैं उन्हीं मानकों के हिसाब से अगर कार्टन हम यूज़ करते हैं तो वो कार्टन जो है लॉन्गर डिस्टेंसेस और काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा, उसमें क्वालिटी और बिल्कुल इंटैक्ट रेट के रहेगी। हिसाब से भी फायदेमंद जी रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि मेन तो किसानों को इनकम के लिए है कि हाँ जी, इनकम हाँ जी। अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हम ये कह सकते हैं कि जिनके भी बगीचे हैं और बागवान जो है उन्हें ये यूनिवर्सल कार्टन के बारे में नॉलेज हो चुकी होगी और वो आगे पैकिंग के लिए इसके इस्तेमाल भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में आने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही, नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।